यूं तो शादियों का सीजन अब बीत गया है। बड़ी शांति है इस पूरे वातावरण में। जी हां, जहां डीजे की तमाम धूम धड़ाके पर बारातें जाया करती थी और तमाम तरह के चकाचौंध और मार पीट होने की खबरें आती थी, उससे तो थोड़े दिन की राहत मिल जाएगी। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे इस समय एक शादी के ही बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो बड़ी ही अलौकिक शादी के रूप में देखने को मिली। विगत दिनों एक ऐसी शादी जो बड़े राजसी ठाट बाट से हुई, ऐसा कहना है फिशरमैन आर्मी के तमाम सदस्यों के और तमाम पदाधिकारियों के, जिनकी उपस्थिति में यह विवाह संपन्न हुआ। विवाह किसका था तो आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी भी हो सकती है। फिशरमैन चंद्रभान निषाद गोरखपुर के रहने वाले एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति हैं जो अपना एक संस्थान चलाते हैं, फिशरमैन आर्मी। फिशरमैन आर्मी के ये मुखिया हैं और इनके साथ बहुत सारे निषाद समाज से जुड़े हुए लोग इनके उस संस्थान के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं। फिशरमैन आर्मी चंद्रभान निषाद जिसके मुखिया हैं, वह मुखिया के ही छोटी सुपुत्री का विवाह था जिसका नाम है नीलू निषाद। अब यहां पर देखने को मिला क्या, वो पहले आप बारातियों के स्वागत से अनुमान लगा सकते हैं। जब बारात दरवाजे पे पहुंची तो बड़े सामान्य तरीके से सिंघा आदि, जैसे कि पहले शादी विवाह में बजा करता था, ऐसा कोई भयंकर ढोल बाजा नहीं, पारंपरिक ढोल और सिंघा आदि बज रहा था और शहनाई की धुनों पर फूल से पूरा जो है वर्षा करते हुए, यानी पुष्प वर्षा करते हुए बारात का स्वागत घरातियों ने किया। घरातियों में कौन लोग थे? ये सब गणमान्य लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के, खासकर राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं। सभी लोगों ने बारातियों का जमकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बारात दरवाजे तक पहुंची तो वहां पर मंच पर राजसी ठाट बाट में एक तरह से यहां पर यह विवाह संपन्न हुआ। पहले आप कुछ झलकियां देखें और अंदाजा लगाएं। राजा जैसे निषाद की प्रपौती, राजा जैसे निषाद की प्रपौती महाराजा सिंघानू निषाद की। जी हां, तो देखा आप लोगों ने किस तरह से घरातियों ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। और उसके बाद क्या हुआ, यहां पर कोई ब्राह्मण शादी संपन्न कराने के लिए उपस्थित नहीं थे, यानी पुरोहित, जैसा कि आम तौर पे होता है शादियों में। पहले तो एक जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो ये मिली कि जो फिशरमैन चंद्रभान निषाद के संबंधी बने, यानी समधी बने, यानी जो वर पक्ष के मुखिया थे, देवेंद्र निषाद धनुष उनका नाम है, गोरखपुर के स्थानीय निवासी हैं, वो भी सामाजिक व्यक्ति हैं। दोनों सामाजिक व्यक्ति होने के नाते दोनों लोगों ने आपसी तालमेल से यह अलौकिक विवाह करने का फैसला किया अपने बच्चों का। और यहां पर यह विवाह इतनी सादगी से संपन्न हुआ कि ना कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम दिखावा, ना कोई नौटंकी, ना कोई डीजे, ना कोई मारपीट। खान पान में जितना भी खर्च कर लिया गया, जो भी खिला दिया गया, स्नेह से जो कुछ भी यहां पर स्वागत कर दिया गया, वही इनको मंजूर था। जहां पर दहेज की तमाम यातनाओं से गुजरते हुए पिताओं की आत्माओं को दुखी होते हुए यह समाज देख चुका है, वहीं पर यह बिना दहेज के विवाह संपन्न हुआ। यहां पर स्वेच्छा से जो अपनी बच्ची को जो परिवार देता है, माता पिता देते हैं, उपहार देते हैं, वो बहुत बड़ी चीज थी। यहां पर बड़े ही आपसी समन्वय के साथ यह विवाह संपन्न हुआ और यह फिशरमैन आर्मी ने एक तरह से मिसाल पेश किया कि शादी विवाह हमें इसी प्रकार करना चाहिए, जहां पर कोई मंत्रोच्चार या कोई बहुत ज्यादा ढोंग और टाइम और समय की कोई बात ही नहीं हुई। यहां पर सीधे सीधे जैसे एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह होता है किसी सभा का, राज्यसभा का, उस तरह का जो है ये समारोह हुआ, जहां पर एक जो निषाद समाज के ही पुरोहित के तौर पर, एक शास्त्री के तौर पर एक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आप उनको देख रहे हैं और यहां पर उनके द्वारा बकायदा लिखा हुआ एक पूरे फॉर्मेट में पहले कन्या को शपथ उन्होंने दिलवाई, जैसा कि आप लोग सुन लीजिए कि किस तरह से उन्होंने शपथ दिलवाया।
महात्मा बुद्ध की वंशज माँ बुद्ध की वंशज माता मुन्नी देवी एवं जी हाँ, फिर ऐसा ही शपथ उन्होंने जो दूल्हा थे उनसे दिलवाया और शपथ के उपरांत दोनों लोगों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और इस तरह यह विवाह संपन्न हुआ। पुष्प वर्षा इसमें का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास हुए। जो फूल बरसाए जा रहे थे लोगों के द्वारा, फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करके बना के तैयार करके रखा गया था और यह फूल बरसाते हुए सब लोग फूल से जैसे होली खेल रहे थे, ऐसा माहौल बन गया था। यह बड़ा रोचक रहा और जो लोग भी इस विवाह में सम्मिलित हुए उन लोगों को यह विवाह बड़ा अलौकिक लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत ही सादगी और बहुत ही स्नेहपूर्ण इस विवाह से फिशरमैन चंद्रभान निषाद ने एक संदेश देने का कोशिश किया है कि शादी विवाह बच्चों का किसी तामझाम और दिखावे के बजाय इस तरह से करने से दोनों परिवारों के कुछ धन और संपत्ति का भी ह्रास नहीं होगा और समाज में एक नया संदेश जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ढोंग या पोंगापंथी से लबरेज होकर शादी विवाह कराने का उपक्रम होता है उससे मुक्ति मिलेगी और एक नई परिपाटी का संचालन शुरू हो सकता है। और इसी तरह से वो अपील करते हैं कि बाकी लोग भी अपने बच्चों का शादी विवाह इस प्रकार से संपन्न करवाएं। वैसे तो यहां पर ये जो भी भव्यता दिखाई दी, लेकिन इसे फिशरमैन चंद्रभान निषाद ही नहीं बल्कि और लोगों ने भी राजसी विवाह का नाम दिया। इस तरह का राजसी विवाह जो इनके जो पूर्वज हैं वो किया करते थे, ऐसा इनका कहना था। और हम राजा के वंशज हैं या हमारे पूर्वज राज परिवार हुआ करते थे, इस तरह का आप लोगों का एक अपना मानना है। आप लोग क्या कहेंगे? जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे अजय साहनी स्टार हूं मैं। ऐसे तमाम खबरों के साथ आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। कहाँ गए ना? मेरे से तू क्या मुझसे चल